हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th की जो साइंस विज्ञान अभ्यास 1 चैप्टर जो प्रकाश है। तो आइए हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब किसी दर्पण पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, इस दर्पण से इधर कोई वस्तु रखा गया है ओ डैश, यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, इस पर परावर्तन के पश्चात, न्याय परावर्तन के पश्चात उसके बाद ऐसे टकरा गया किसी एक बिंदु मिल रहा है। तो दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जो एक बिंदु पर प्रकाश एकत्रित होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब कहते हैं? यानी वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब कि जो जिस वस्तु का रहता है उसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा बात। और आभासी का मतलब कि केवल हम उसको आभास कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, होता नहीं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब जिसे देखिए यह आपका प्रतिबिंब हो गया। जिसे आप मान लीजिए कि एक आप ले लीजिए दर्पण, इसका नाम यम1, इस सिरे का नाम यम2। इस दर्पण को आप क्या कर दीजिए, ऐसे पेंट कर दीजिए इधर से। ये इसका कलाई किया गया भाग है, इसका ये क्या हो जाएगा, परावर्तन। कलाई किया गया भाग, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है ओ, कोई वस्तु है ओ, क्या कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश जा रहा है, ऐसे प्रकाश जा रही है, और जैसे प्रकाश जा रहा है ये परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, ये प्रकाश आ रही है, और जैसे प्रकाश आ रही है तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पे का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो मिल रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिबिंब। क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है। किसी एक बिंदु पे क्या हो रहा है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। तो हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही जो किरण होती है एक ही बिंदु पर मिलती है। जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पे प्रकाश क्या होती है, मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, या ऐसे भी कहते हैं कि जब परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत होती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात पश्चात एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में अपसरित नहीं होती है, माने वास्तव में अपसरित नहीं होती है, यानी वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। अभी हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो देखिए, ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया, ये वास्तविक प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती प्रतीत नहीं होती है, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए चित्रण के अनुसार देखिए, एक दर्पण ये होता है, ये हो गया M1, इसको बाद ले लेते हैं M2, उसके बाद एक दर्पण ये ले लेते हैं, इसका हो गया सीधा M1, इसका सीधा हो गया M2। ये देखिए, ये है अवतल दर्पण, उसके बाद ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण में ये मान लीजिए कि परावर्तन जीव है, इसको पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं। बात यहां जो होता है आपका ध्रुव P होता है। अब मान लीजिए कि यहां से जो ये इस वस्तु, एक प्रकार कोई वस्तु है, तो वस्तु से प्रकाश आता है, कोई भी प्रकाश आएगा तो ये आपको ये प्रकाश जाके सीधे ऐसे परावर्तन हो जा रहा है। तो इसका मतलब देखिए, ये हमारा फिगर ए हो गया, तो ये प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। ये क्या बना है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब। तो देखिए, ये वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन यदि यहाँ मान लीजिए कि वस्तु है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, ये आएगा इधर आ गया तो इधर चला गया। इसका मतलब देखिए, ये किसी वस्तु से, ये आपका वस्तु है, ये आपका वस्तु है, ये भी आपका वस्तु है। यहां से प्रकाश आएगा, जैसे इस दर्पण पे टकराएगा, जैसे इस दर्पण से टकराएगा, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। चारों तरफ प्रकाश क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसका मतलब कि इससे ये आभास होगा कि हमारा वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब यहाँ, इसका प्रतिबिंब यहां से जा रहा है प्रकाश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो ये उत्तर दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये फिगर ए और ये फिगर बी। जो वास्तविक प्रतिबिंब, जो अवतल दर्पण होता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है, और जो उत्तल होता है वह चारों तरफ प्रकाश को उसी में क्या कर देता है? फैला देता है। तो देखिए, इसलिए इसको बस केवल आभास किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कर सकते हैं। इसको आभासी और इसको वास्तविक।